दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी किसी की सगी नहीं है, ये बात तो आज सिद्ध हो गई। ऐसा लगता है कि दलितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का, महिलाओं का अपमान करना भाजपा के नेताओं को नर्सरी में ही सिखा दिया गया। तभी तो भाजपा के प्रवक्ता अब ये कह रहे हैं कि एक दलित महिला को मुख्यमंत्री बनाना गलती थी। दोस्तों, ये दलित महिला कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री बसपा चीफ मायावती हैं, जिनको लेकर भाजपा के प्रवक्ता ने शर्मनाक बात कही है। भाजपा विधायक की मायावती पर टिप्पणी से यूपी की सियासत गर्मा गई है। अखिलेश यादव ने सामने आकर मायावती का पक्ष लिया है, उनका समर्थन किया है और भाजपा विधायक के बयान की कड़ी आलोचना की है। दोस्तों, पूरा मामला क्या है आपको बताऊंगी और बीजेपी प्रवक्ता का बयान भी सुनाऊंगी, लेकिन पहले चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जरूर से कर लीजिए। आदाब, नमस्कार, मेरा नाम है मजबा खान और आप मुझे द पिलर पर देख रहे हैं। दरअसल दोस्तों, हुआ यूं कि शुक्रवार को एक टीवी चैनल पर डिबेट चल रही थी। इसमें मथुरा से विधायक और प्रवक्ता राजेश चौधरी ने मायावती पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वो 4 बार मुख्यमंत्री रही, इसमें कोई संदेह नहीं। पहली बार उन्हें मुख्यमंत्री हमने ही बनाया था, वो गलती हमने ही की थी। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्री कोई हुआ है तो उनका नाम है मायावती। दोस्तों, एक बार भाजपा प्रवक्ता के मुंह से ही मैं आपको ये बात सुनवाना चाहती हूँ, सुनिए आप। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि अखिलेश यादव ने सामने आकर मायावती के लिए किस तरह से स्टैंड लिया। सुनिए। बात अपने कालीचरण जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय कहा, मैं समझ चाहता हूँ कि उस विषय को एड्रेस करें। जवाब दूंगा कि उन्होंने कहा 4 बार मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, इसमें कोई संदेह नहीं और पहली बार हमने ही बनाया था, वो गलती हमने ही की थी। कालीचरण जी समाजवादी मतलब एक दलित महिला को सीएम बनाना गलती थी, अच्छी तरह से जानते हैं। अरे कैसी बात कर रहे हैं? गंगा जल से इसीलिए धुलवाया था ना मुख्यमंत्री आवास। बीच में कभी राष्ट्रपति के लिए भी यही कहेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अधिक भ्रष्ट कोई मुख्यमंत्री हुआ है तो उनका नाम है मायावती। अरे जिस तरह से जातिवाद का जहर इन लोगों ने घोला, अभी झूठ बोल रहे हैं कितने सफाई से मंदिरों के अंदर आपके चक्कर में पूरी पार्टी कुर्बान कर दी। मुझे बताओ किसका नाम किसके अंदर नहीं दिया जा रहा है। बीजेपी प्रवक्ता के इतने शर्मनाक बयान देने के थोड़ी देर बाद ही अखिलेश यादव एक्स पर मायावती के समर्थन में खड़े हो गए और बीजेपी प्रवक्ता के बयान की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि भाजपाइयों के मन में महिलाओं के प्रति कटुता भरी है। राजनीति में मतभेद अपनी जगह होती है, लेकिन किसी को भी महिला के मान सम्मान खंडित करने का अधिकार नहीं है। उन्हें भ्रष्टतम सीएम कहना शर्मनाक है। भाजपाई कह रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर हमने गलती की थी। ये लोकतांत्रिक देश में जनता का अपमान है। अखिलेश ने आगे कहा कि बिना किसी आधार के ये आरोप लगाना कि वो सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री थी बेहद आपत्तिजनक है। अगर ऐसे लोगों के खिलाफ भाजपा तुरंत कार्रवाई नहीं करती तो मान लेना चाहिए ये किसी एक विधायक का व्यक्तिगत विचार नहीं बल्कि पूरी भाजपा का है। दोस्तों, इसके बाद मायावती ने अखिलेश यादव का आभार जताया। एक्स पर लगातार उन्होंने 4 पोस्ट किए। उन्होंने लिखा कि भाजपा मुखिया ने मथुरा जिले के भाजपा विधायक को उनके गलत आरोपों का जवाब दिया। इसके जरिए उन्होंने मुझे ईमानदार माना, इसलिए पार्टी की तरफ से उनका आभार। इसके बाद मायावती भाजपा पर हमलावर हो गई और कहा भाजपा विधायक की अब भाजपा में कोई पूछ नहीं रह गई है, इसलिए वो मेरे बारे में मेरे खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी करके सुर्खियों में आना चाहता है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर भाजपा विधायक के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करती तो फिर इसका जवाब पार्टी के लोग अगले विधानसभा चुनाव में देंगे। वर्तमान में होने वाले 10 उपचुनावों में भी भाजपा पार्टी को जरूर जवाब मिलेगा। मायावती ने भाजपा से भाजपा के विधायक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा कि अगर वो दिमागी तौर पर बीमार है तो उसका इलाज भी जरूर कराएं, वरना इसके पीछे बीजेपी का कोई षड्यंत्र ही नजर आता है। ये कहना भी गलत नहीं होगा। दोस्तों, मायावती की पोस्ट को अगर डिकोड किया जाए तो बसपा प्रमुख ने अखिलेश यादव के सुर से सुर मिलाते हुए ही ये कहा कि अगर भाजपा अपने विधायक पर कार्रवाई नहीं करती तो 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा को सबक सिखाएंगी।
भले ही दोस्तों दोनों नेताओं का पॉलिटिकल पोस्ट हो ये, लेकिन बहुजनों में ऐसी ही एकता होनी चाहिए, तभी इस देश में असली समानता आ पाएगी। इस सुर में सुर मिलाने को देखें अगर दोस्तों, तो ऐसा भी लग रहा है कि 2019 लोकसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव और मायावती के बीच के रिश्तों पर जो बर्फ जमी थी वो जरूर पिघलेगी। दोस्तों लोकसभा चुनाव में जीत के बाद अखिलेश यादव फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि जीतने पर उनका कॉन्फिडेंस आसमान पर पहुंच गया है। पहले लोकसभा में राहुल गांधी पर जातीय टिप्पणी करने पर अखिलेश यादव ने तत्काल प्रतिक्रिया दी थी, तीखी प्रतिक्रिया दी थी, और दोस्तों अब मायावती पर की गई टिप्पणी पर अखिलेश यादव ने मायावती का समर्थन किया। और दोस्तों इसके साथ साथ इस समर्थन से कहीं ना कहीं दलित समाज के लोगों को एक संदेश देने की कोशिश की कि वो पूरे समाज के साथ खड़े हैं। दोस्तों फ्यूचर में क्या होने वाला है ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये तय है कि भाजपा नेताओं का इसी तरह का व्यवहार रहा तो इससे नुकसान भाजपा को होगा। आपकी क्या राय है दोस्तों अखिलेश यादव के स्टैंड पर? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।